कम बैक टू चैनल गाइस। कैसे सब लोग, वेलकम करता हूं आपको धमाकेदार एक ब्रांड न्यू वीडियो में गाइस। तो ये देखो यार, मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ, ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी मार्केट ने। देखो मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, उसने पावरफुल कैसी हुई? और देखो थोड़ी देर पहले ही आई थी, सुबह आज 3 बजे आई थी परसों। तो वहाँ से मार्केट वापस जा रही है। क्या चक्कर है यार आज सुबह का? तो असल में चक्कर चुक्कर कोई नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। और आज हम उसका लेक्चर 1 शुरू करने लगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज टाइप ऑफ मार्केट, व्हाट इज ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और व्हाट इज टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, आज हम 3 लेक्चर करेंगे। वो आज का लेक्चर 1 है और हम इसको बाय पार्ट वीडियोस में भी अपलोड कर देंगे लेक्चर 1 के हिसाब से कि व्हाट इज ट्रेडिंग अलग से लेक्चर आ जाएगा, व्हाट इज टाइप ऑफ मार्केट अलग से आएगा, व्हाट इज टाइप ऑफ ट्रेडिंग अलग से आएगा, व्हाट इज टाइप ऑफ एनालिसिस का अलग से आएगा। पर ये वीडियो सबको एक जैसी होगी, तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज रेफरेंस टू बाय एंड सेल स्टॉक फॉर बाउंस क्रिप्टो एंड अदर फाइनेंस सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म टू एंड अर्न प्रॉफिट। सर कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट करो आप एक दुकान पे जाते हो, आप एक शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, आप एक शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, आप उससे लेते हो एक शूज़, ठीक है, एक बूट ले लेते हो, समझो एक बूट हम ले रहे हैं उससे, एक बूट लेते हैं और उसको आप दे रहे हैं उसको 500 रुपया, ठीक है, उसने आपको बूट दे दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप आपस में ट्रेडिंग कर रहे हो, दिस इज़ अ ट्रेडिंग, ठीक है। आप लोग आपस में क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ ले रहा है और दूसरा चीज़ बेच रहा है, यानी कि बाय इज इक्वल टू सेलर। ये होता है असल में ट्रेडिंग का मतलब। कि ट्रेडिंग में लोग कहते हैं यार यहाँ पे इसमें होता है कि बाय इज इक्वल टू सेलर, यानी कि बायर भी मौजूद है और सेलर भी मौजूद है, इसको कहा जाता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग काफ़ी तरह से होती है। अब देखो नीचे लिखा व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस पीपल रिलेटिव टू इन्वॉल्व मनी, कि जो आपके पास पैसे वगैरह रिलेटिव जो पैसे वगैरह के लेन होता है उसको फाइनेंस कहा जाता है। अब ट्रेडिंग के अगर किसी को मतलब नहीं सही तरह समझ आए तो मैं आपको दोबारा समझाने लगा ट्रेडिंग व्हाट इज ट्रेडिंग है क्या चीज़। अब फर्स्ट करो, एक लड़का है अली नाम का, ठीक है, एक लड़का है अली नाम का, ठीक है, और दूसरा लड़का है आतिर के नाम का, ठीक है, दूसरा लड़का है आतिर के नाम का, ठीक है। अब अली नाम के पास उसके पास 500 शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 100 क्या पड़े हुए हैं? शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उस शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये, ठीक है। और अब टोटल उसके पास वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? 1000 रुपये के शेयर्स, 1000 रुपये के उसके पास शेयर्स पड़े हुए हैं। अब ये आतिर आता है मार्केट में, आतिर कहता है यार अब मैंने ट्रेडिंग सीख ली है और अब मैं करूँगा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बनाऊँगा। तो अब ये उसको पता है करेगा, ये उसको देगा, ये उसको कहेगा यार तू एक काम कर, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझसे शेयर ले ले, तू मुझे बेच, मैं तुझे बेचता हूँ, ठीक है। ये उसको कहेगा यार देख तेरे शेयर 1000 के बनते हैं, ठीक है। हालांकि इसने खरीदे 8 रुपये के होंगे एक शेयर, इसका 8 रुपये का पड़े, यानी कि इसको पड़े होंगे 800 रुपये के शेयर्स, ठीक है, इसको पड़े होंगे 800 रुपये के, और ये बेच कितने कह रहा है? 1000 रुपये के, यानी कि 100 रुपये का मुनाफा हो रहा है इसका। ये कहेगा यार भाई तूने 1000 रुपये के खरीदे हैं, मुझे 1000 रुपये दे। वो उसको 1000 रुपये क्या करेगा? ये 1000 रुपये उसको सेंड करेगा, ठीक है, और वो 100 शेयर इसको सेंड करेगा। अब वो पता क्या होगा? अब वो 100 शेयर इसके हो जाएंगे आतिर के, ठीक है। अब आतिर के पास 100 शेयर्स हो गए हैं, अब आतिर के पास 100 शेयर्स हो गए हैं, ठीक है, और इसके पास अब क्या आ गया? 1000 रुपया आ गया, ठीक है, इसके पास 1000 रुपीस आ गया, ठीक है। अब इसके पास कोई शेयर शूर नहीं है और अब इसके पास कोई कैश नहीं है, इसके पास क्या है? शेयर है, और इसके पास क्या है? पैसे हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिंग, यानी कि बाय और सेल, दिस इसको कहते हैं ट्रेडिंग। अब चलते हैं नया टॉपिक पे, व्हाट इज़ मार्केट। अब मार्केट पे चलते हैं, तो मार्केट नीचे ही है। तो असल में मार्केट काफ़ी तरह की होती है, पर मैं आपको सिर्फ 4 तरह की मार्केट पढ़ाने वाला हूँ जो यूजुअली ज़्यादातर यूज़ होती है ट्रेडिंग में। तो उसका नंबर 1 पे आपको आ जाती है टाइप्स ऑफ मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट या कम्युनिटी मार्केट। असल में मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, तो मैं फॉरेक्स मार्केट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और कम्युनिटी मार्केट में फोकस करता हूँ। ये दोनों मार्केट एक तरह की होती हैं, पर इनको माना लग जाता है और ये दोनों अलग अलग मार्केट होते हैं। क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट अलग अलग मार्केट होती है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में फ़र्क क्या है। अब देख लो, अब क्रिप्टो मार्केट अब शुरू करने लगे। क्रिप्टो मार्केट होती है क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग एंड कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी इज एनी फॉर्म ऑफ करेंसी दैट एग्जिस्ट डिजिटल एंड यूजुअली क्रिप्टोग्राफिक टू सिक्योर ट्रांसफर। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ये चक्कर क्या है। अब एक बैंक है, ठीक है, जैसे हमने पहले मिसाल ली अली की मिसाल ली और दूसरी मिसाल हमने किसकी ली थी? आतिर की। हम उसको कंटिन्यू करते थे कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी पूछ सकता सवाल मुझसे। अब देखो, अब उसने ये पे जो उसने 1000 रुपये सेंड किया,
ठीक है। अब इसने 1000 रुपये सेंड किया होगा, ठीक है, तो इसने टोटल 1000 तो सेंड किया होगा, इसने 20% या 30% टैक्स दिया होगा पहले, ठीक है, इसने टोटल 20% पहले टैक्स दिया होगा। अब उसने 20% टैक्स दिया तो उसको कितने के पड़ेंगे, इसको आएगा 800, वह 20% टैक्स 200 रुपये तो हमारा टैक्स में चला गया, ठीक है, 200 रुपये हमारा कहाँ चला गया, टैक्स पे चला गया। इसलिए अब तो पहले जाता है बैंक के पास डाटा, पहले बैंक के पास जाता है, बैंक से अप्रूव होके फिर इसके पास आएगा पैसा, ठीक है। अब क्रिप्टो में ये नहीं होता, क्रिप्टो में ये नहीं होता, क्रिप्टो में यहाँ से पैसा गया और यहाँ से पैसा आया, बैंक का इन्वॉल्व सिस्टम ही नहीं होता, बैंक कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, इसमें सिर्फ पर्सन टू पर्सन ट्रेड हो रहा होता है। यानी कि फ़र्ज़ करो एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, अब बिलों ने पैसे आपस में एक्सचेंज किया, बैंक को घंटा फ़र्क नहीं पता चलेगा, बैंक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्सचेंज हुआ भी है, कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, बैंक तक रिकॉर्ड ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के होते हैं, लाइक BTC, अथीरियम होता है, सुनाना होता है। ये आप बारी बारी हम पढ़ेंगे BTC क्या होता है, अथीरियम क्या होता है, सुनाना क्या होता है। ये मेरा असल में मेरा मेन मोटिव ये नहीं है आपको पढ़ाना, मेरा मेन मोटिव है आपको फॉरेक्स के बारे में बताना, क्रिप्टो के बारे में। आपको ऊपर बेसिक और एडवांस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको आगे से सब कुछ पता चल जाएगा करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। ये करेंसी पेयर्स से इंशाल्लाह आप आने वाली अगली लेक्चर में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ करेंसी पेयर्स, ठीक है। अब अगले लेक्चर में चलते हैं। अब अगला आ रहा है व्हाट इज़ फॉरेक्स। अब फॉरेक्स क्या चीज़ है, अब फॉरेक्स हम लोग देखते हैं। तो फॉरेक्स मीन्स द फॉरेक्स एक्सचेंज, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज होती है। मार्केट इज़ अ ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर एक्सचेंज नेशनल करेंसी। फॉरेक्स करेंसी ट्रेंड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्टली लिक्विडिटी एसिड। अब आप मुझे बताओ कि क्रिप्टो मार्केट का एसिड कितना है। क्रिप्टो मार्केट अराउंड $1 ट्रिलियन का उसका टोटल मार्केट कैप है, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है उसका। और फॉरेक्स की खाली 7 ट्रिलियन की रोजाना की ट्रेड होती है। फॉरेक्स में रोजाना 7 ट्रिलियन डॉलर, जैसे कि यूरो USD JPY। अब मैं आपको बता देता हूँ यार, आसान में बताता हूँ, जैसे कि JPY USD INR जो इंडिया की करेंसी है, USD PKR जो पाकिस्तान की करेंसी है, PKR, ठीक है, PKR ये होती है फॉरेक्स एक्सचेंज। यानी कि आप डॉलर इस बंदे को डॉलर देते हो और इस बंदे से क्या लेते हो, PKR देते हो। जैसे मैंने ऊपर और अहमद की जैसे वो दी थी, अली और आतिर की एग्जांपल ली थी, वो शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसे उसके पास डॉलर हो गए और उसके पास पाकिस्तानी रुपीस हो गए, उसको पाकिस्तानी रुपीस सेंड करेगा, ये उसको डॉलर दे देगा कैश। तो ये होता है फॉरेक्स एक्सचेंज, ये होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारे स्टॉक मार्केट, कर रहे थे स्टॉक ट्रेडिंग के हवाले से। अब अगला टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट इज यूनिट लिक्विडिटी ओनरशिप इन अ कंपनी। अब फर्स्ट करो एक है अली, जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया, अली के हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो अली की हम एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। अब एक अली है, उसने कंपनी बनाई है HW उसने क्या किया, कंपनी बना लिया, ठीक है, HW उसने कंपनी बनाई, ठीक है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो थोड़ा लॉस में चल रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा लॉस में चल रहा है यार, कि मेरे पास कहीं से पैसे हैं, मैं अपनी कंपनी का उधार चुका लूँ। अब जहाँ पे आतिर है, ठीक है, उसने जैसे ऊपर क्रिप्टो खरीदी हुई थी, वो बन गया एक मल्टी मिलियनर, ठीक है, उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये उसके पास जाएगा, ये अली जो है उसके पास जाएगा, उसको कहेगा यार मैं तुझे अपनी कंपनी के ना 1000 शेयर्स दे रहा हूँ, मैं तुझे कंपनी के 1000 या 100 शेयर्स दे रहा हूँ, तो मुझे एक काम कर, तो मुझे $100 वाला डॉलर दे दे, यानी कि $100 मिलियन दे दे, ठीक है। तो मुझे $100 मिलियन दे दे, यानी कि 1 करोड़ रुपया मुझे दे दे, और मैं तुझे क्या नाम है अपने कंपनी के शेयर्स दे दूंगा, ठीक है। तो वो इस डील पे एग्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है, वो कहता है ठीक है, वो कहता है 50% मेरा हो गया, 50% तेरा हो गया। यानी कि अब पहले सिर्फ अली था मालक, अब मालक आतिर भी हो गया, ठीक है। ये होता है स्टॉक ट्रेडिंग। फर्स्ट करो अगर अली होता, अगर ये अली उसको 50% शेयर्स अली ने बेचे हैं आतिर को, ठीक है, आतिर को बेचे हैं, ठीक है। 50% आतिर मालक है और 50% अली मालिक है। अब खाली अली मालक नहीं रहा, अभी इसका भी हुक्म चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट अब ये भी कर सकता हूँ कंपनी के बारे में। और अब हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक, व्हाट इज़ कमोडिटी। कमोडिटी क्या चीज़ है, कमोडिटी अ रॉ मटेरियल टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड दैट कैन बोरो अ सोल्ड एंड सच एंड गोल्ड। जैसे कि यार हम जो वैसे गोल्ड वगैरह बेचते हैं ना, जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं यार, जैसे हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एक फिजिकल चीज़ जाकर दुकान पे जाते हैं, सुनियारे की दुकान पे जाते हैं और उससे क्या कहते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। अब इसी को उसने कर दिया विजुअल यानी कि ऑनलाइन।
ऑनलाइन, ठीक है। अब इसने इसको कर दिया ऑनलाइन, ठीक है। अब इसने इसको कर दिया ऑनलाइन, तो ये हो गई कमोडिटी। हम कमोडिटी में पता क्या क्या आता है, ऑयल आता है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, सब कुछ आता है। अरे बता, अब अगला टॉपिक आने वाला है हमारा, व्हाट इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या आती है, अब आपको मैं रिवीजन कराया तो हमने ट्रेडिंग में क्या क्या पढ़ा। हम कह रहे थे व्हाट इज ट्रेडिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में सबसे पहले टाइप आती है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, बीटीसी एसडी ट्रेडिंग, एसडीटी बीटीसी ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये टाइप्स आई थी ट्रेडिंग्स की कि हम लोग किस टाइप में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक स्कैल्पर होता है, आपने एक्सेस सुना होगा कि यार आज इसने स्कैल्प कर कितना पैसा बना रही है। इंट्राडे होता है कि यार आज के दिन में इतना इतना पैसा कमा लिया। स्विंग होता है कि यार आपने यार कितने दिनों आपने ओवर एंड होल्ड किया, ये ज़्यादा स्विंग बीट उसमें इस्तेमाल किया जाता है बिटकॉइन वगैरह में। बीटीसी एसटीटी होता है, एसटीटी बीटीसी होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। अलबत्ता शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे नहीं पता लेक्चर कितने मिनट का हो गया, ऑलमोस्ट लेक्चर को शुरू करते हुए शूट करते हुए कम से कम आधे घंटा से ऊपर हो चुका है। नीचे एक लैपटॉप का टाइम है, देखो लैपटॉप का टाइम खराब है, आज बल्कि डे 2 शुरू भी हो गया। आज दूसरा दिन है, रात को मैं शुरू करके चला गया था, आज दूसरे दिन से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आता है व्हाट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज 3 to 5 मिनट होल्ड द ट्रेड, यानी कि आपने एक ट्रेड लिया, आप 3 से 4 मिनट होल्ड करोगे बस। और इसमें हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1 मिनट और 3 मिनट। अब व्हाट इस टाइम फ्रेम क्या होता है, ये आपको आने वाली लॉन्ग वीडियो में पता चलेगा जब हम टेक्निकल्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब आप स्कैल्पिंग में क्या करते हैं, स्कैल्पिंग हम लोग से ज़्यादा 3 से 4 मिनट तक होल्ड करते हैं ट्रेड को, ठीक है। आपने क्या देखा होगा, और इसमें लोग यूज़ करते हैं 1:1 या 1:2, ठीक है। और मैं खुद एक इंटरडे ट्रेडर हूँ, एक इंटरडे ट्रेडर हूँ, स्कैल्पर हूँ, ठीक है। तो मैं खुद ज़्यादातर 1:2 या 1:1 पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। 1:1 1:2 क्या है ये आपको आने वाले पता चलेगा, और इंशाल्लाह हम लोग 2-3 महीनों में सारा कोर्स खत्म कर देंगे गाड़ी को। अब अगला आता है व्हाट इज इंटरडे ट्रेडिंग। अब इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंटरडे होल्ड द ट्रेड इन 30 to 1 आवर। इंट्रा ट्रेड होती है कि आप कम से कम एक ट्रेड आपने लिया है, अगर आपने बीटीसी बाय किया है यानी बिटकॉइन आपने बाय किया, कम से कम 30 मिनट तक बाय करके रखोगे और 1 घंटे तक बाय करके रखोगे, ठीक है। अगर आपने बीटीसी सेल किया है तो 1 घंटे तक आप लोग सेल करके रखोगे, 30 मिनट तक सेल करके रखोगे। अब काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे यार हम सेल कैसे करेंगे, तो यार अभी आपको मैंने बताया आने वाली वीडियो में सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 5 मिनट, 1 आवर और 15 मिनट, ठीक है। अब अगली आ जाए स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज होल्ड अ ट्रेड अ डे अ वीक एंड, इसमें आप समझो आपने ट्रेड लिया, आप उसको पूरा दिन भी होल्ड करोगे, 1 हफ्ते का उसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कि कम से कम आपके पास टाइम लिमिट होता है 1 हफ्ता, आपने 1 हफ्ते से ज़्यादा होल्ड करना सकते हैं। हाँ जी भाई, तो अब हम बात करने वाले हैं बीटीसी एसडीटी के बारे में। बीटीसी एसडीटी का क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज आपने खरीदना और कल आपने बेच देना। शेयर हो गया, जो भी हो गया, आपने जो भी खरीदना है आज आपने खरीदना और कल आपने उसको बेचना है। अब एसडीटी बीटीसी भी होता है कि आज आपने बेचना और कल आपने खरीद लेना है। अब हम बेचेंगे कैसे और खरीदेंगे कैसे, ये सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ यार, आने वाले सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। देखो मैं आपको प्रोफेशनल लेवल पर तो नहीं सिखाऊंगा, इतना आपको मैं बता दूँ, कोई प्रोफेशनल लेवल मैं अभी तक खुद नहीं सीख पाया यार, मुझे गिनती के 4 साल हैं ट्रेडिंग में, तो मैं आपको कैसे बता दूँगा प्रोफेशनल लेवल कैसे होता है। हाँ मैं सीखूंगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, जितना मुझे नॉलेज है और जितना मुझे अच्छा आता है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। जो साफ सीधी बात है, अगर आप प्रोफेशनल लेवल देखना है तो फिर आप चले जाओ। पोजिशनल ट्रेडिंग, द ट्रेड टू होल्ड अप टाइम पोजीशन फॉर एग्जीक्यूशन पीरियड एंड सेवरल वीक्स और मंथ्स। आप यहाँ पे कम से कम 1 वीक, 3 वीक और यानी कि 1 मंथ तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। यानी कि आप फर्ज करो आपने बीटीसी आज खरीदा, यानी बिटकॉइन आज खरीदा और 1-2 महीने बाद जाके बेचोगे। जैसे कि अक्टूबर में मैंने खरीदा एक कॉइन और मैं उस कॉइन को दिसंबर में बेचा, मैंने परसों मैंने बेचा है, तो यानी कि 2 महीने मैंने होल्ड किया, उसको पोजीशन ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब हम अगले की बात करते हैं, तो अगला है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या है। A short-term trading trade with hold a time period position for 2 months to 6 month, यानी कि कम से कम आप इस जो होता है ना, कम से कम, हालांकि मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है कम से कम 10 से 12 साल की। हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में कम से कम 2 महीने से लेकर 6 महीने के दरमियान में हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने कॉइन बेचा, तो मैंने एक हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी किया, उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आता है। अब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आ जाती है, यहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, पर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग विच होल्ड पोजीशन फॉर 18 मंथ्स टू 20 ईयर्स, यानी 20 साल तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस। मार्केट में एनालिसिस होते हैं, सबसे पहले होता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंटल एनालिसिस। जो आपको कहते हैं ना फलाने एनालिसिस भी होते हैं, फलाने एनालिसिस भी होते हैं, ये सब फ्रॉड है भाई।
सिर्फ 3 एनालिसिस मार्केट में वर्क करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल भी इतने फंडामेंटल उसमें वर्क करते हैं जब कोई वोट वगैरह का या इलेक्शन वगैरह का सिस्टम हो, जैसे कि इलेक्शन आ रहे थे, ठीक है। अब टेक्निकल्स ज़्यादातर वर्क करते हैं और ज़्यादा सेंटीमेंट वर्क करते हैं। अब टेक्निकल्स में क्या है, टेक्निकल से डिटेल पढ़ लेते हैं फटाफट से। भाई मेरे टेक्निकल खुल जा फटाफट कर, मैंने जाना यार, टाइम नहीं है मेरे पास। अब टेक्निकल्स में क्या आता है, व्हाट इज टेक्निकल ट्रेडिंग। अब टेक्निकल में आता है प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पॉट रजिस्ट्रेशन और ट्रेंड मार्केट। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अब आप लोग सोचोगे यार मुझे क्या पता मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्या प्राइस एक्शन है, क्या स्पॉट है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, सब कुछ यार। मैं आपका भैया है ना यार, जब आपका भाई है तो आपको टेंशन किस बात की है यार, आपको भी सब कुछ सिखाएगा आने वाली वीडियो में, टेंशन लो। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल मार्केट में न्यूज़ क्या आ रही है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या कर रहा है, इनफ्लो क्या कर रहा है, यानी कि मार्केट में कोई झूठ कहाँ पे बोला जा रहा है, मार्केट को पकड़ना, कोई वॉर कंडीशन आ गई, कोई अनएम्प्लॉय आ गई यानी कि मार्केट को निकाला जा रहा है, या कोई जीडीपी का रोला पड़ गया है, या कोई इलेक्शन का मसला आ गया है, ये वर्क करता है मार्केट में फंडामेंटल्स पे। और अब अगला आता है सेंटीमेंटल एनालिसिस, ओवरऑल ट्रेडिंग है, रिटेलर एनालिसिस और ओवरऑल मार्केट प्राइस एनालिसिस। ऐसा करो, अब मार्केट यहाँ पे लगातार गिरती आ रही है, अब रिटेलर यहाँ पे इसको बाय करने के बारे में सोचेगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रिटेलर एनालिसिस हो गया। और अगर मैं इसको देख रहा होता तो मैं इसको बड़े एनालिसिस पे देखते तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही थी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, तो इसलिए मार्केट तो एक हिसाब से गिर ही रही थी, तो वो उसका टेक्निकल एनालिसिस उसके अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने यहाँ से बाई किया, हालांकि यहाँ से किसने बेचना था, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे जो हमने किया वो था हमारा, फर्ज करो हमने जो यहाँ पे किया, यहाँ पे रिटेलर था और जो ये सारा ओवर उसने किया उसको कहते हैं ओवरऑल एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग जर्नी का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है यार, बेसिक से एडवांस, और मेरी कसमें खुल के आता है इस वीडियो को बनाने में। अब पता नहीं अगला लेक्चर कब आएगा, पर उम्मीद पूरी है अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो अगला लेक्चर बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज मैं आपको बताने लगा हूँ व्हाट इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट की क्या गेम है, आपने अक्सर लोगों को सुना होगा यार, लोग आपको कहते हैं यार मार्केट भाग रही है, आप इसको यहाँ से ना लॉन्ग कर दो, आप लोग इसको ना यहाँ से शॉर्ट कर दो। व्हाट इज़ लॉन्ग और व्हाट इज़ शॉर्ट क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा यार, मैंने लॉन्ग करके इतना पैसा बना लिया, मैंने शॉर्ट करके इतना पैसा बना लिया, मैंने कॉल करके मैंने उसको कॉल किया इतना पैसा हो गया, मैंने इसको पुट किया मेरा इतना पैसा बन गया, मैं इतना पैसा डूबता भी मैंने लॉन्ग किया, मुझे क्या पता था शॉर्ट हो गया, मैंने लॉन्ग छोड़ किया, मुझे क्या पता था वो लॉन्ग हो गया। अब लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फ़र्क है, अब देखिए पे लॉन्ग और एक शॉर्ट। अब देखो अब शॉर्ट और लॉन्ग पता कहाँ मिलेगा, आपने इस टूल पे जाना है, असल में ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू, ये हमारा है ट्रेडिंग व्यू। आपने इस तरह सेक्शन में जाना है, ठीक है, आपको ये सेक्शन मिलेगा, ये देखो आपने इस तरह सेक्शन में जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अब लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन फिर आपने यहाँ पुट किया, ये आप अपना एसएल लगाते हो और ये अपना आप टीपी लगाते हो, यानी कि मैं बोलता हूँ लॉन्ग होता क्या है। अब लॉन्ग होता है, फर्स्ट करो आपने एक शेयर खरीदा, आपने एक शेयर खरीदा 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का आपने शेयर खरीदा, तो वो 12 रुपये होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, उसको कहते हैं लॉन्ग। अब लॉन्ग को सीधी तरह हम लोग कह सकते हैं यार, लॉन्ग आप समझ जैसे हम बाय नहीं करते, उसको सीधी सीधी से सरल भाषा में उसको लॉन्ग कहा जाता है, ठीक है, टेक्निकल जो इस भाषा में कहा जाता है उसको लॉन्ग कहा जाता है। अगर आपने 10 का खरीदा तो आपको 12 पे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो 9 पे आएगा तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। इस तरह का चक्कर होता है। असल गेम आती है शॉर्ट की, ये शॉर्ट लोगों को बहुत तंग करता है, यकीन मानो शॉर्ट लोगों को बहुत तंग करता है। अब शॉर्ट क्या चीज़ है, काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे शॉर्ट है क्या चीज़। यार देखो, अब आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा, आपने उसको कर दिया शॉर्ट, अब वो 9 रुपये पे जाएगा ना तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और अगर वो आप 11 रुपये पे जाएगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे इसका उल्ट होगा ब्रो, जैसे कि लॉन्ग आपने की, जैसे कि आपने यहाँ पे लॉन्ग किया, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस नहीं हुआ। अगर वो यहाँ से 10 पे जाता तो आपको प्रॉफिट होता, अगर नीचे जाता तो आपको लॉस होता, ठीक है। अब इसी का उल्टा शॉर्ट होता है, अगर आपने 10 पे शॉर्ट किया, अगर वो 9 पे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो 11 पे जाएगा तो आपको लॉस होगा। अब आप काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे हम शॉर्ट करें कैसे, क्योंकि पता क्या है, हम शॉर्ट ये हलाल है कि हराम है, मैं आपको बताता हूँ हराम, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर पूरी मैं वीडियो डिटेल से बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करीब वो वीडियो आ जाएगी हलाल हराम के कॉन्सेप्ट भी। तो अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ शॉर्ट, शॉर्ट है क्या चीज़, ठीक है। आप शॉर्ट फर्ज करो एक ब्रोकर है आपका, जिस पे अगर फर्ज करो मैं बाइनांस का नाम ले रहा हूँ, अगर उसने रेफर नहीं किया मैं फिर भी बाइनांस का नाम ले रहा हूँ, उसका ब्रोकर है बाइनांस, ठीक है। उसके पास 1 लाख शेयर पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। आप उसको कहोगे यार ये 100 के भाव पे, ये 100 के भाव पे मेरे बहाव पे इसको बेच दे, ठीक है। आपने उसको कहना है 100 के 1000 रुपये के
आपकी प्राइस माने इसको बेच दे, वो आप पे कहने पे बेच देगा। और जैसे वो आप 800 पे जाती है, 700 पे जाती है, आप उसको दोबारा मैसेज करोगे भाई यार ये ख़रीद ले, चलिए ख़रीद ले, अब इससे इसने नीचे नहीं जाना, ठीक है, तो वो ख़रीद लेगा। जो इसमें जो पीछे मार्जिन बचेगा 200 रुपये है, वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट होगा। अब काफ़ी लोग पूछेंगे यार ब्रोकर को फ़ोन करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा यार, ब्रोकर को फ़ोन नहीं करना पड़ता। ब्रोकर एक सिर्फ आप समझो एक क्लिक दबाओगे लॉन्ग का, तो एक क्लिक दबाओगे शॉर्ट का, तो आपका लॉन्ग शॉर्ट हो जाता है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे यार चलो यार अब शॉर्ट लॉन्ग हम लोगों ने कर लिया, हमें पता क्या चलेगा, अब हम चलो यार इसको छोड़ो, हम नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं। अब देखो, अब ये देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़े टेक्निकल्स मार करता हूँ। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे टेक्निकल्स मार कर लिए, ठीक है, मैंने टेक्निकल्स मार कर लिए। अब मुझे यहाँ पे देखो ये बुलिश पिन बार दिख रही है, ये बुलिश पिन बार दिखी मैंने, अब हैमर दिखी, 4 आवर्स का टाइम था, मैंने यहाँ पे इसको किया लॉन्ग, देखो मैंने ये लॉन्ग खोला। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे गए लॉन्ग, यहाँ पे मैंने किया इसको लॉन्ग, ये देखो यहाँ पे मैं कहीं गया, मैंने स्पिन बार को किया लॉन्ग, ठीक है, यहाँ का मैंने बनाया अपना, अगर मुझे नुकसान होगा तो यहाँ तक होगा, ठीक है, और टारगेट मैंने रखा अपना यहाँ तक मैंने अपना टारगेट रखा, ठीक है, मुझे यहाँ तक का मैंने अपना टारगेट रख के चला कि यहाँ तक का मैंने अपना टारगेट रखा है। हकीकत में मैंने ट्रेड को पकड़ा है, अगर हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैंने हकीकत में इस ट्रेड को पकड़ के रखा हुआ था, तो यहाँ तक मैं टारगेट रखूँगा। अब शॉर्ट का देख रहे हैं, शॉर्ट आपने यहाँ पे गए, जैसे कि यार आपको दिखा अच्छी कैंडल है, ये यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे अपना ऐसा लगाया, नुकसान होगा यहाँ तक, और टीपी आपने रखा 1:5 का, ठीक है, 1:5 का अपना टीपी रखा, और यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 1:5 और ये भी 1:5 है, ये बड़ा क्यों है, छोटा क्यों है। असल में यहाँ पे एसल बड़ा लग रहा था, यहाँ पे एसल छोटा लग रहा था, एसल भी बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है। परफेक्ट एसल कैसे लगाना हो मैं आपको बता दूंगा। अब आपको पता चल गया होगा अब शॉर्ट और लॉन्ग में फ़र्क क्या, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग में यही फ़र्क है कि चीज़ को बेचने को हम शॉर्ट कहते हैं, चीज़ को खरीदने को लॉन्ग कहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला है कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, अगला टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हो गए। तो हाँ जी भाई, अगला टॉपिक हमारा निकल के आया है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है, पीछे हमें पढ़ा फंडामेंटल पढ़ के आ रहे हैं, अब हम टेक्निकल्स की तरफ आने वाले हैं, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले क्या आया था आप बताता हूँ। टेक्निकल में सबसे पहले आता है कैंडल बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल बिहेवियर आता है, 2 टाइप्स ऑफ कैंडल बिहेवियर, ग्रीन एंड रेड। एक लाल कलर की कैंडल होती है और एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है, वैसे सबको पता है, मोस्ट पॉपुलर है। फिर आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, उसके बाद आ जाता है चार्ट पैटर्न। अब सबसे पहले हम लोग, हालांकि मैं इसको थोड़ा अपडेट किया है, इसमें थोड़ा नीट करके लिखा था। टेक्निकल्स में हम लोग सबसे पहले कैंडल्स को सीखेंगे, साथ ही 3 चीज़ें भी सीखेंगे टेक्निकल्स में। ड्रॉ आ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ड्रॉ आ ट्रेंड लाइन, ड्रॉ आ फिबोनाची। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने यहाँ कहीं पे अच्छी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी, अच्छी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, स्पॉट ड्रॉ की, मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस ली, मार्केट वहाँ से नीचे चला, क्रैश किया, वो ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके। लिक्विडिटी स्वीप किया है वो आने वाले वक्त में सबको ही बताऊंगा। पर आज का हमारा टॉपिक और इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 3 है आज। तो आज का हमारा है कैंडल साइकोलॉजी। अब कैंडल साइकोलॉजी क्या है, अब अक्सर लोगों ने बताया ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे खुली, यहाँ पे ये बंद हो गई, ठीक। आप लोगों ने सब बताया ये इसका हाई है, ये इसका लो है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा यार कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है। इसके साथ मैं डीप में अब जाऊँगा, आपको मैं इसकी मेन असल में साइकोलॉजी बताऊँगा। अब फर्स्ट करो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अभी ग्रीन कैंडल है, अब आपको ग्रीन कैंडल ऐसे खुली होगी। अब ग्रीन कैंडल पता ही करेगी। अब ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पे फर्स्ट करो, यहाँ पे खुली, ये यहाँ पे खुली है, ये पहले जाएगी ऊपर हाई लगाने, ठीक है, ये ऊपर लगाएगी हाई, ठीक है, यहाँ से सेलर्स आएंगे, ये फिर मार्केट के बाद थोड़ी सी नीचे लेके आएंगे यहाँ कहीं पे, फिर इसको थोड़ा सा पुश और ऊपर करेंगे, फिर इसको पुश करेंगे नीचे लो साइड पे, ये फिर लो पे आएगी, और फिर नीचे से फिर बाहर से इसको लेके जाएंगे ऊपर की साइड पे, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे फिर थोड़ा सेलर साइड रहेंगे, और यहाँ पे जब मार्केट आगे क्लोज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आगे क्या होगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। और अब ये देख लो, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट का लो लगा, ठीक है, ये मार्केट का हाई लगा, और ये मार्केट की क्लोजिंग हुई, ठीक है। असल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कैंडल साइकोलॉजी ये है, मार्केट के पीछे ये खाता हो रहा होता है, देखो ना, अब मार्केट के पीछे ये खाता हो रहा है। हालांकि आपको पता था ग्रीन कैंडल ये होती है, रेड कैंडल होती है, अब बीच में क्या हो रहा है ये आपको पता चला है। अब ग्रीन का भी मैं इस तरह का एग्जांपल, ये तो हमने ग्रीन का एग्जांपल लिया, अब रेड का एग्जांपल लेते हैं। अब देखो
आप ये आपको इतना लोगों ने सिखाया होगा कि यार ये कैंडल है ग्रीन, ऊपर ग्रीन का मतलब ऊपर जाना, रेड का मतलब कैंडल नीचे आना। अब देखो मैं आपको एक ऐसी कैंडल दिखाता हूँ, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब टाइम फ्रेम क्या होता है ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है। हालांकि मेरा काम था आपको सबसे पहले बेसिक समझाना। ये देखो मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ, करेंसी पेयर्स क्या होता है, लेवरेज क्या होती है, पर मैं टेक्निकल के लिए इसलिए आया था कि यार जो बंदा चाह रहा है इतनी देर से इंतजार कर रहा है उसको एक अच्छा कंटेंट मिल जाना चाहिए। अब हम चलते देखो, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लूँ। अब ये देखो, अब चलो हम इससे हो चलो टाइम फ्रेम चले, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और आखिरी कैंडल देखते हैं। अब ये देखो, अब ये कैंडल है, अब ये एक कैंडल है, ठीक है, अब ये एक कैंडल है, ठीक है, हम इस कैंडल को देख रहे हैं। अब हम इस कैंडल को देखते हैं, ये देखो ये इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, ये इस कैंडल की क्लोज प्राइस है, हाई प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस, ये इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, और ये इस कैंडल की लो प्राइस है, ठीक है। आपने ये देखा, ठीक है, आपने ये देखा। अब आप 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हो, अगर हम इसको 1 मिनट के चार्ट पर जाकर देखते हैं, अब देखना आप लोग देख के परेशान हो जाओगे। आप इसको इग्नोर करो, ये हमारी कैंडल थी, ये हमारी कैंडल थी, देखा। अब ये देखो 15 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट में क्या हुआ है मार्केट में। आपको तो एक कैंडल दिखाया मार्केट बुलिश है। अब आप देखो पहले वो नीचे आई, फिर वो थोड़ी ऊपर गई, बीच में थोड़े पुल बैक आए, फिर थोड़े पुल बैक आए और फिर थोड़ा पुल बैक आया, फिर ऊपर गई, अब वो इस कैंडल से नीचे आ रही है, ठीक है। ये साइकोलॉजी होगी। अब हालांकि अब देखो 15 मिनट में देखो तो एक कैंडल है, अगर आप 15 मिनट कैंडल देखते हो ना तो देखो तो एक ही कैंडल है, बुलिश ब्लैक ग्रीन कैंडल है ये। अब बुलिश ग्रीन कैंडल आपको तो दिख रहा है कि ऊपर जा रही है। अब उसके अंदर खाते क्या हुआ आपने 1 मिनट में देखा। अब आप उसके जो अंदर खाते हुआ या आपने 1 मिनट में देखा कि पहले वो खुली है, वो पहले नीचे आई है, लो लगाया उसने, फिर वो वापस गई है, ठीक है, फिर वो थोड़ा नीचे हो गई, यहाँ पर उसने कहीं पे क्लोजिंग कर दी है। देखो यहाँ पर उसने कहीं पे क्लोज, इसी एंगल पर उसने क्लोजिंग की, इस कैंडल पे, इस कैंडल पर उसने क्लोजिंग कर दी। ये चक्कर होता है पीछे। अगर हम इस पर देखें, अगर हम बुलिश कैंडल का देखें तो ये देखें वो कैंडल पिछली कैंडल हो गया जो रेड कैंडल होती है, वो पहले यहाँ पे खुली होगी, यहाँ पे खुली है, वो पहले ऊपर गई है, हाई लगाया उसने, फिर वो नीचे आई है, फिर वो यहाँ पे क्लोज हुई है, क्योंकि अब मार्केट इस तरह चलती है। देखो मार्केट पता किस तरह चलती है, मार्केट पता किस तरह चलेगी, ये इस तरह चलेगी मार्केट, ठीक है, यह मार्केट इस तरह चलेगी, यह मार्केट अब इस तरह चलेगी, ठीक है। अब मार्केट तो है नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाए, अभी तो नहीं मार्केट नीचे ही आई है, अभी तो नहीं मार्केट सीधा लाइन रखे जाए। अब मार्केट ऊपर नहीं लेकर चलती है, मार्केट इस तरह ही चलती है और इस तरह ही चलती रहेगी हमेशा। अब मुझे खुद 5 साल होने वाले इस जर्नी में, पर मैं खुद परेशान हूँ कि यार मार्केट किस तरह चलती है और किस तरह नहीं चलती। अलबत्ता आप अगले लेक्चर में चलते हैं। अगला लेक्चर आया था हमारा चार्ट पैटर्न्स। अब देखो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया ओपन, अब देखो चार्ट पैटर्न आपको काफ़ी लोगों ने बताया मारो बूझो, ये देखो मैं आपकी स्क्रीनशॉट तस्वीर खींची रखती हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं न्यूटन मारो, ये देखो हैमर पैटर्न, हैमर जहाँ बनेगी मार्केट उठ जाती है, ये सारे पैटर्न्स हैं। अब इससे मैं आपको डिटेल नहीं समझाऊंगा क्योंकि देखो मैं आपको बेसिक से एडवांस करने आया हूँ। अगर मैं आपको सब कुछ समझाने लग गया ना, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर मैं आपको सब कुछ बेसिक से एडवांस समझाने आया हूँ, अगर मैं आपको समझाने आ गया, देखो यहाँ पे भी लिखा है ओपनिंग शेड्यूल, अब मैं आपको सब कुछ यहाँ पे समझाने लग गया ना, तो यकीन मानो ये वीडियो देखो मेरे पास कितने पैटर्न हैं, ये कितने पैटर्न है, मैं चाहता हूँ मैं सबको आपको समझाऊँ, मेरा दिल करता है मैं आपको समझाऊँ। देखो ऑल पुलिस इंगल्फ का पैटर्न, मेरा भी दिल करता है आपको सारे सबको समझाऊँ, ये सारा करूँ, ये सारा समझाऊँ कि यार मेरे भाई अच्छी समझ आए, मेरे भाई अच्छे पैसे बनाए, सब कुछ करें। पर मैं आपको सब कुछ समझाने बैठूँगा ना, सब कुछ मैं आपको मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, ये मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ यार, ये देखो मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, ये समझाता हूँ, ये समझाता हूँ, ये समझाता हूँ, ये समझाता हूँ, आपको मैं सब कुछ समझा दूँगा, ठीक है, आपको मैं सब कुछ समझा दूँगा। पर ये वीडियो तो अब समझो कि कम से कम 3-4 दिन हो जाएंगे। मुझे शूट करते दूसरा दिन शुरू हो चुका है आज, बल्कि दूसरे से ज़्यादा दिन हो गया मैं शूट कर रहा हूँ नॉन स्टॉप। तो अब देखो यार इतना टाइम लग गया मैंने शूट करने में, तो यार देखो थोड़ी सी एफर्ट्स आप लगा सकते हो। आप तो थोड़े आप हालांकि आपको मैंने मैंने बता दिया मोटिव ग्रीन और रेड करने लगे हैं, देखो क्लोजिंग ओपनिंग है, आपको मैं तस्वीरें दिखा दी हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट मारो और चार्ट पैटर्न है। अब चार्ट पैटर्न क्या होता है ये भी आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बच्चा जानता है यार। अगर जिस बंदे ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया उसको तो बच्चा जानता है चार्ट पैटर्न चीज़ क्या, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न है क्या चीज़, तो बच्चा समझ आएगा कि चार्ट पैटर्न क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो यार बात बुरी ना मनाना, अगर मैं आपको समझाना ही गया ना तो समझो मेरा टाइम तो जाएगा ही जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस लेक्चर को समझने में। ये समझ लो ऑलमोस्ट के
अराउंड पहले मैं 2 दिन हो चुके हैं। अगर मैं आपको ये समझाने गया, मेरा समझाने में कुछ नहीं था, मुझे व्यूज़ आएंगे, मुझे वॉच टाइम आएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे फ़ायदा है। पर अगर मैं आपको समझाने जाता हूँ तो सबसे नुकसान आपके को, आपने सीखा तो हुआ यार ये। हाँ, किसी ने नहीं सीखा तो मुझे बताओ, मैं उसको अलग से एक वीडियो बनाऊँगा इस पर, सारे 4 पैटर्न पे, तो मैं सब कुछ दोबारा रिकवर करूँ। आपको पता चल गया। अब कैंडल साइकोलॉजी का आपको पता चल रहा है, कैंडल साइकोलॉजी क्या है। अभी ग्रीन कैंडल फर्स्ट करो, ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे खुलेगी, ठीक है। अब वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी, फिर वो थोड़ा लो लगाएगी, ठीक है। और फिर अपने हाई को तोड़ने जाएगी, थोड़ा सा हाई को नहीं तोड़ पाएगी, फिर थोड़ी नीचे आएगी, फिर वो लो के पास आएगी, और फिर वो यहाँ कहीं पे आके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसका हाई लो बन गया, ये यहाँ पे हाई बन गया, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, ये इसका लो था, और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। इसलिए ना क्या होता है, आप मेन चलते टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल्स का मेन टॉपिक आ गया, समझो मुझे आप लोगों की टेक्निकल्स का मेन टॉपिक आ गया। लेक्चर दोबारा हम लोग शुरू करने वाले हैं। लेक्चर होने वाला बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। मैं जैसे पहले कहा था कि मैं टेक्निकल से पहले आपको बेसिक्स समझाऊंगा, फिर मैं टेक्निकल की तरफ जाऊँगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया ओपनिंग प्राइस कैंडल साइकोलॉजी। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। आप देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, करेंसी पेयर, कोर करेंसी एंड बेस करेंसी, लेवरेज कि लेवरेज क्या है, आस्क प्राइस, एक्सचेंज, मार्जिन, पिप, लोड, स्प्रेड, पोजीशन। अब यहाँ पर जिसने वो नहीं ना बनाई, अब यार आप लोग को बनानी पड़ेगी वो बना लो, नोट्स बनाओ। पिप्स, लोड, स्प्रेड, पोजीशन, ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन, कैरी ट्रेड, ओपन ट्रेड, स्टॉप एंटर ऑर्डर, स्टॉप लॉस। जो मैंने लिखा हुआ ना इंपॉर्टेंट, ये आपने ज़्यादा फोकस है। टीपी, टेक प्रॉफिट, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी, उसके बाद स्वैप। अब जिसके ऊपर मैंने हराम लिखे है वो हमारे इस्लाम में हराम है। आई एम मुस्लिम, जो साफ सीधी बात है, इस्लाम में वो हराम है। कैरी ट्रेड, हाँ इस्लाम में फॉरेक्स में हराम है। अब बिटकॉइन का मुझे नहीं पता, ना मैंने इतने भी बिटकॉइन पे सर्च किया, पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड ना जाए। हाँ, कोई होते हैं जो जैसे कि एक्सनेक्स हो गया, ये 2-3 ऐसे ब्रोकर होते हैं जो आपको कैरी फॉरवर्ड लेके जाने देते हैं फ्री में, या आपको मार्जिन भी देंगे, आपको कैरी फॉरवर्ड लेके जाने देंगे, ताकि आपकी कोई कैरी स्वैप फीस नहीं लगती। अगर स्वैप फीस फ्री है तो आपके लिए हलाल है कैरी ट्रेड, अगर नहीं तो फिर आपके लिए हराम है। अब ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं करेंसी पेयर। अब करेंसी पेयर क्या है, अभी देख लो, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जाऊँगा। प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईटीसी मेरा वो आपको मास्टर ऑफ ब्रुंजनमैंट, ये भी आपके टॉपिक नहीं है। ये 2 टॉपिक आप निकाल दो, ये 2 टॉपिक आप निकाल दो, ये 2 टॉपिक आपके नहीं है। हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे। आप लोग मुझे कहेंगे यार मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा है, तो यार कुछ तो मेरा पेड कोर्स के लिए रहने दो। ये मेरा पेड कोर्स था जो मैंने आपको बताया सारा, तो वो मेरा पेड कोर्स है, वो मैं तो नहीं बताऊँगा आपको। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं करेंसी पेयर्स के बारे में। अ करेंसी पेयर इज क्वालिटी ऑफ 2 डिफरेंट करेंसीज बिटवीन वन कोर्स अगेन द अदर। लाइक गोल्ड की जो होती है, गोल्ड करेंसी देख लो, अब XUD, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो गोल्ड तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, पे गोल्ड का देखो, अगर पता क्या, अगर फर्स्ट करो गोल्ड घर, अब गोल्ड भरेगा ना, अगर गोल्ड भरेगा, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो USDT नीचे जाएगा, ठीक है। इस तरह होता है, अगर USDT नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। एक कोरिलेशन चल रहा होता है इनका। अब जैन, ये JPY USDT, अब JPY ऊपर जाएगा, USDT नीचे जाएगा, अगर JPY नीचे जाएगा, USDT ऊपर जाएगा। ये होता है इनका कोरिलेशन चल रहा होता है। अब इस तरह का होता है। मैं इसको भी आपको समझाना चाहूँगा, पर अभी नहीं, इसको मैं आपको टेक्निकल्स में सारा समझाऊँगा। अब आता है व्हाट इज़ बेस करेंसी एंड कोटेक्स करेंसी। अब देखो, लाइक गोल्ड, AUD, इट इज़ AUD इज बेस करेंसी एंड USDT इज कोटेक्स करेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी होती है, गोल्ड की होती है, ये देखो AUD/USD। अब ये हमारी बेस करेंसी है, ये हमारी कोड करेंसी है। ये मैंने पहले बताया, ये ऊपर जाएगी तो क्या हुआ, ये नीचे जाएगी, अगर ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगी। ये होता है सिस्टम। अगर आप कोड करेंसी देख रहे हो तो कोड करेंसी और बेस करेंसी में ही फ़र्क है। अब हम अगर देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर बेस ऊपर जाएगी कोड नीचे जाएगी, अगर बेस नीचे जाएगी तो कोड ऊपर जाएगी, ठीक है। अब व्हाट इज़ लेवरेज। अब लेवरेज का मेन गेम आया था कि व्हाट इज़ लेवरेज। लेवरेज यूज बोरो अ कैपिटल टू इंक्रीज योर ट्रेड कैपिटल है। एक्स रिवार्ड 1:0, 1:200। मैं फर्स्ट करो, अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको,
मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। अब मेरा कैपिटल पता क्या, अब मेरा कैपिटल है, समझ लो माई कैपिटल इज़ $500, मैंने 200 की लेवरेज ले ली है। अब मल्टीप्लाई करो 200 से, तो ये बन जाता है $1,00,000, यानी कि 100K मेरा फंड बन जाता है। 100K क्या बन जाता है मेरा फंड। अब मैं 100K से ट्रेड करूँगा, ना कि 500 से। अब मैं $500 ट्रेड नहीं कर रहा, अब मैं 100K वाला अगर फर्क करो, गोल्ड का 1 लोड आता है, अगर आप लगा देते हो उस पर $100 का आता है। तो जहाँ पे पहले 5 लोड आ रहे थे ना, जहाँ पे पहले 5 लोड आ रहे थे, अब वहाँ पे ऑलमोस्ट समझ लो 10 से 10-12 हज़ार लोड आएंगे। आप ये पावर होती है लेवरेज की। पर लेवरेज जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी, क्योंकि लेवरेज आप हल्का सा लोगेगा, आपको मार्केट हल्की सी ऊपर गई, झटका मार के नीचे को आई, या नीचे अगर आपने शॉर्ट किया हुआ वो हल्की से नीचे के ऊपर झटका मार के ऊपर से आई ना, तो आपको वाइप आउट हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो गया आपको। अब फ़र्क आया था आस्क बिटवीन, अभी आया था द आस्क प्राइस, the bid and ask price. The bid price is different. A maximum price a buyer and is current visible for your pay acid. Type the price and will be have lowest price और ask price. अब लोअर प्राइस और आस्क प्राइस क्या होती है, अब बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होती है। फर्स्ट करो यहाँ पे पता नहीं अब चलती है कि नहीं चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट रुको। अगर यहाँ पे चलती हो ना, एक मिनट रुको, क्या हो खुल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो मुझे आस्क प्राइस बिड प्राइस शो होने लग गई, देखा आपने, ये बिड प्राइस चल रही है, ये आस्क प्राइस चल रही है और ये बिड प्राइस। अब देखो अब मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, फर्स्ट करो मैंने 1 लोड बाय करना होगा, मैंने 1 यूनिट इसका बाय किया, तो मेरा 1 यूनिट यहाँ पे बाय होगा, देखा मेरा 1 यूनिट इस पर बाय होगा। और अगर मैंने सेल किया 1 यूनिट को, तो मेरा 1 यूनिट यहाँ पे सेल होगा, ये देखना मेरा 1 यूनिट यहाँ पे सेल हुआ, सॉरी अगर मैंने सेल किया ना अपने यूनिट को, तो मेरा यूनिट यहाँ पे कहीं पे एक्सिक्यूशन होगी ऑर्डर में, ये देखो मेरा ऑर्डर यहाँ पे एक्सिक्यूट हुआ। अब देखो मेरी जो आस्क प्राइस है वो कम हो गई है, अभी लाइन से नीचे जाएगी, देखना जरा, अगर इन्हें नीचे थी उन्होंने काफ़ी था स्प्रेड चल रहा है, इसको हम एक हिसाब से स्प्रेड भी कहा जाता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस में। अभी आजकल मुझे देखो, मैं फर्स्ट यहाँ पे टीपी लगा रहा हूँ, यहाँ कहीं यार, यहाँ कहीं मैं टीपी लगा ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे टीपी लगाऊंगा तो मेरी प्राइस जैसे अपने आप ही आएगी निकल जाएगी, ठीक है। इसको छोड़ता हम बात कर रहे थे अपने मार्जिन। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन इज अमाउंट ऑफ अ ट्रेडर टू डिपॉजिट एवरी ब्रोकर इज ऑर्डर टू ओपन फॉर योर मार्केट। अब देखो अब आपके पास $500 है, अगर आपने लेवरेज ली है $200 की, तो ठीक है, और आपके पास 100K फंड हो गया, आपको 100K का फंड आप ट्रेड कर रहे हैं, पर मार्जिन आपके पास $500 का ही है, आप $500 का ही लॉस कर सकते हो, मार्जिन आपका $500 का है, ठीक है। आप $500 से ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, लॉस नहीं कर सकते। आप ये को भाई $1,00,000 क्या, चल भाई मैं नया ट्रेड मारूंगा, चल $1,00,000 लूँ, चले भी जाए तो खैर है, मेरे कौन से अपने, मेरे तो 500 अपना, ना भाई ना। जैसे ही 500 का आपको नुकसान शो होगा, ट्रेड ख़त्म, ट्रेड आपकी ख़त्म हो जाएगी, ट्रेड ज़ीरो है। जैसे ही आपको $500 का लॉस हुआ, ट्रेड तो ज़ीरो है आपकी, आपको ट्रेड उसने ख़त्म कर देनी है आपकी। ये होता है आपके पास मार्जिन। अगर आपके पास 500 है तो आप 500 ही गंवा सकते हो, आप ये नहीं कि आप 1000 गंवा के जाओगे, ठीक है, ये चक्कर होता है। इसलिए अब अगला टॉपिक है आता है एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? द एक्सचेंज रेट डिटरमिनेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी विल कन्वर्ट इनटू अनदर, द एक्सचेंज करेंसी एंड टू सप्लाई एंड डिमांड फॉर ईच। अब देखो अब काफ़ी लोग कहेंगे कि एक्सचेंज रेट पता क्या आता है, जैसे कि यार मैं आपको दिखाता हूँ INR, जैसे कि हम लोग INR USD करते हैं, USDT। अब INR USDT में करने लगा, ये हमारा एक्सचेंज रेट आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे ये चल रहा है, मैं इसको INR कर लेता हूँ, एक मिनट, जो INR किधर गया, चलो PKR ही कर लेते हैं, पाकिस्तानी करेंसी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब $1 है हमारे पास, $1 है, यहाँ पे डॉलर करना है, सॉरी यू। अब देखो हम यहाँ पे चलते हैं यार, किधर गया USDT, डॉलर किधर गया, डॉलर ऊपर होगा, डी डॉलर किधर गया यार, ये डॉलर ढूंढना बड़ा काम हो गया। डॉलर किधर गया, यूरो यू भाग रहा है यार इतना ही। चल ऑस्ट्रेलियन कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलने इतना फ़र्क नहीं होता ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, ठीक है। अगर हमारे पास एक है ये, अगर हमारे पास $10 है तो ऑस्ट्रेलियन 0.0 अगर फर्क करो, हम लोग यहाँ पे एक $1 ले लेते हैं, ठीक है, तो वो को पड़ रहा है इंडियन आपको अराउंड 53 रुपीज़ का, ये आपका एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे मैं जाऊँगा तो कहीं भी मुझे वो पड़ रहा होगा अराउंड किसी भी 50 का पड़ रहा है,
अब देखो मुझे इंटरनेशनल प्राइस की 50 है, 53 है, ठीक है। अब कोई मुझे 52 का देगा, कोई मुझे 50 का देगा, कोई मुझे 51 का देगा और कोई मुझे 55 तक का भी देगा। ये होता है एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब अगला आता है पिप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिप्स और लोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए अब इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर दूँगा, मैं बहुत थक चुका हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए। इसलिए पिप्स को जो ये है टॉपिक है, मैं कल अगले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूँगा, एंगेज करूँगा व्हाट इज़ पिप्स। चलो यार, पिप्स का मैं कोशिश करता हूँ पिप्स में आपको समझाता जाऊँ। A pip stands for a point of percentage which is currency main smallest unit of pips। अब फर्स्ट करो, अब देखो अब यूरो के 4 होते हैं, ये देखो यूरो के 4, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, यूरो के 4 देख लो, ये देखो अब यूरो के 4 होते हैं यहाँ पे, ये देखो अब यूरो के 4 हैं। अब देखो यूरो 1 2 9 8 6। अब ये जो इसका जो चौथा हिस्सा होता है ना, चौथा हिस्सा, ये देखो मैंने मार किया है चौथा हिस्सा, ये पिप होता है, ठीक है। अब ये देखो अगर पिप ये यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे का दिखाता हूँ। अब ये देखो, अब ये पहले 8 था, अब 8 6 हो गया, यानी कि 2 पिप्स कर गए हैं। अब JPP में दूसरा डेसिमल होता है वो पिप होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 2 था, अब यहाँ पे 1 हो गया तो ये 1 पिप है। अब 3 2 था ये, अब ये 4 2 हो गया तो 10 पिप हो गया ये, ठीक है। ये फ़र्क होता है। अब गोल्ड का पिप्स का अलग सिस्टम होता है। गोल्ड अगर ये देखो, अब गोल्ड 28.28 पे था और 39 पे चला गया, तो यानी 29 पे चला गया, यानी कि इसको 1 पिप भरा। और अगर ये वाला पिप भरेगा, ये देख रहे हो, ये अगर ये पूरा अगर वो $1 ऊपर जाता है, ठीक है, अगर गोल्ड $1 ऊपर जाता है तो आपके टोटल 10 पिप बढ़ते हैं वो, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो आप देखिए ट्रेडिंग भाषा में देखा जाए तो 100 पिप्स बन जाते हैं, पर वो बड़े बड़े प्लेयर्स को 10 पिप कंसीडर करते हैं और हम लोगों को भी 10 पिप कंसीडर करना चाहिए। अब देखो 70 से 71 पे चला गया, तो उसके कितने पिप बन गए? 10 पिप बने, ना कि 1 पिप बना, ठीक है, 10 पिप बने। अब व्हाट इज़ लोअर साइज? अब लोअर साइड का बहुत हो रहा है। अब लोअर साइड, व्हाट इज़ लोअर साइड? चल पाए अ लोअर साइज टू रेफरेंस टू मेजरमेंट ऑफ अमाउंट इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रेड। अब फर्स्ट करो, अब देखो 3 तरह के ज़्यादातर लोड यूज़ होते हैं मार्केट में, ठीक है। स्टैंडर्ड लोड जो 1 होता है, जिसमें आपकी 1 लाख यूनिट आते हैं, यानी कि अगर आपने 1 लोड खरीदा तो यानी कि आप $1 लाख खरीद, 1 लाख गोल्ड खरीद लियो। अगर आपने 1 लोड खरीदा उसमें यूरो में, तो आपने 1 लाख यूरो खरीदे हैं, आप 1 लाख यूरो खरीद रहे हो। मिनी लोड होता है 0.1, अगर आपने 0.1 लोड से अगर आपने यूरो खरीदा तो आप 10,000 यूरो खरीद रहे हो। और एक होता है माइक्रो लोड 0.01, अगर आपने लोड खरीदा, अगर आपने खरीदा तो आप 1 के यूनिट खरीद रहे हो। अब देखो अगर आप 1 लोड बनाते हो, अगर एक भी मार्केट ऊपर नीचे होती है तो आपका 10 लोड जाएगा। 0.1 से अगर आप लोड करते हो, यानी कि माइक्रो लोड से करते हो, अगर एक पिप पर पिप आपको $1 आएगा। और 0.01 से अगर आप करते हो तो फिर पिप 0.1 आएगा आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। देखो इस पर मैं कोशिश करूँगा अलग से एक वीडियो बना दूँ, पिप पे और लोड पे कैसे पोजीशन। A position in a forex, a position to reference a number of particular currency to add for hold and will be current exposed market and will it long and sell। अब देखो अगर आपने किसी को लॉन्ग किया या शेयर किया, वो पोजीशन कहलाया जाता है। जैसे कि अगर मैंने यार उसको बताया, जैसे मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में, यार मैंने उसको खरीद लिया, यानी कि मैंने इसकी पोजीशन कर ली है। अब यहाँ पे आया था ओपन ऑर्डर। What is open order? Open order reference to trade will be still active, will be have no trouble। यानी कि जगह फर्क मैंने एक ट्रेड लिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली हुई थी, ये मैंने ट्रेड ली हुई थी, मेरा ओपन ऑर्डर है। अब $2 का मुझे लॉस चल रहा है, ठीक है, ये मेरा ओपन ऑर्डर है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया ओपन ऑर्डर है, मैंने अभी तक ऑन करके बैठा हूँ। अब ये आता है क्लोज ट्रेड। अब क्लोज पोजीशन, अब अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, देखो अब मैं इसको क्लोज करूँगा तो मैंने क्या कर दिया, पोजीशन क्लोज कर दी, जैसे क्लोज पोजीशन। अब आया था कैरी ट्रेड। अब कैरी ट्रेड स्ट्रेटजी टू बोरो और टू लो इंटरेस्ट रेट। देखो ना, इसमें पता क्या होता है, आप उसको इंटरेस्ट देते हो, जो ब्रोकर होता है आपको कहते हो भैया मुझसे 1% 2% ले ले, तो मुझे इस ट्रेड को होल्ड करने दे 1-2 दिन तक। मैं इसको कल परसों तक इसको मैं होल्ड करूँगा, मुझे 2-3 दिन ले, इसमें बेशक मुझसे ना वो ले ले, क्या कहते हैं, मुझसे परसेंटेज ले लें, इंटरेस्ट ले लें, तो मुझे 2 दिन होल्ड करना है। अब आया था ओपन ऑर्डर। अतः ओपन ऑफर अनफिल मार्केट ऑर्डर विल बी एक्सिक्यूट एंड स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इज कैंसल बाय कस्टमर। अब ओपन ऑर्डर क्या होता है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, क्लोज ऑर्डर होता है, ओपन ऑर्डर होता है, स्टॉप एंट्री ऑर्डर होता है। यार ओपन ऑर्डर पता क्या होता है, आप ये लिमिट ऑर्डर नहीं होता। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ पे गया, ठीक है यार, मैं यहाँ पे गया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं प्राइस मेरी क्या चल रही है, प्राइस मेरी चल रही है 0.0, अब मैं प्राइस लगा देता हूँ अपनी 0.06.2 पे, मैंने 6.2 पे लगानी है, सॉरी 8.82 पे मैंने लगा दी, इसको सेल करता हूँ मेरा 8 पॉइंट। अब मेरा ये मार्केट ऑर्डर लगा हुआ, अब देखो अब भी ये मेरा ओपन ऑर्डर लग गया है, लिमिट ऑर्डर। अब देखो जैसे इसने हिट किया, ये मार्केट ओपन ऑर्डर हो गया। अभी क्या हो गया, अब ये ओपन ऑर्डर हो गया, यानी कि अभी मार्केट एक्सिक्यूट, जैसे कि मैंने, अब मेरी पोजीशन ओपन हो गई है, ठीक है। अब स्टॉप ऑर्डर इज सिमिलर टू द लिमिट ऑर्डर, ये लिमिट ऑर्डर की तरह होता है, जैसे लिमिट ऑर्डर नहीं अभी तक मैंने लगाया, इस तरह का होता है। अब व्हाट इज स्टॉप लॉस और व्हाट इज टेक प्रॉफिट। अब देखो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मैं चाहूँ तो मैं ऑलमोस्ट अलग से वीडियो से बना सकता हूँ। सरल भाषा में बताऊँ, स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस ये होता है कि आपने कहाँ तक अपना लॉस मेंटेन करना है। अब देखो अब मेरा स्टॉप लॉस क्या बनता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ यार यहाँ तक मैं अपना लॉस दूंगा, बस यहाँ तक लॉस है और यहाँ तक मेरा टेक प्रॉफिट। अब देखो अब यहाँ को ऐसा नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसा लगाऊंगा अपना, ठीक है, और मैं अपना यहाँ पे मॉडिफाई कर दूँगा। अब मेरा अपने आप ही यहाँ पे डेट कट जाएगी, अभी अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब देखो मेरी डेट अपने आप यहाँ पे कट जाएगी अगर मैं जाता हूँ टेक प्रॉफिट पे, अगर मैं टेक प्रॉफिट लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर जा रही है, अब देखो मेरा ऑर्डर गया, मेरा क्या हो गया, ऐप ऐसा लेट हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, पेपर रेटिंग जगह देखता हूँ, तो देखो मेरा यहाँ पे ऐसा लेट हुआ, ये देखो यहाँ पे क्या हिट करा रहा है, ऐसा लेट हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा एक्सेल हिट हुआ है, ये देखो। और यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज या शॉर्ट रेट डूइंग प्राइस विल बी डूइंग, मेरा एक्सेल हिट हुआ है, ठीक है। अभी एक्सेल से मेरा क्या हुआ, अब मेरा टीपी हिट होता है यहाँ पे। अब फर्स्ट को मैंने यहाँ पे 1 यूनिट बाई किया, अब मैं यहाँ पे 1 यूनिट बाई कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको 1 यूनिट मैंने बाई किया दस्ती। अब देखा मैंने 1 यूनिट यहाँ पे बाई किया, मेरा बाई नहीं हुआ और मेरा नेट को इशू चल रहा होगा। अब मैं फर्स्ट को 1 यूनिट बाई हो जाए, क्या हो रहा है मेरा 1 यूनिट क्यों नहीं, मैं सोच कर 110 यूनिट बाई करने लगा इसके। मैंने बाई कर ली है, चल भाई चल पर। अब देखो मैंने बाई कर लिया, ठीक है। अब मैं अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक लगाता हूँ, यार मैं यहाँ तक प्रॉफिट लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट मॉडिफाई करूँगा, ठीक है, मैंने मॉडिफाई करके छोड़ दिया। अब मैंने टेक प्रॉफिट यहाँ तक, ये मेरा टेक प्रॉफिट हो गया। अपने आप ही क्या हुआ, अब टेक प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है $41 मैंने बनाया इस टेक प्रॉफिट से। मेरा टीपी हिट हुआ तो इसको टेक प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। अब अगला आता है लिमिट ऑर्डर। ये लिमिट ऑर्डर उस तरह का होता है कि यार जो मैंने हमने लिमिट लगा के छोड़ दी और मार्केट अपने आप एक्सिक्यूट कर ली। अब अगला आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर होता है कि देखो अभी मार्केट ऑर्डर क्या होता है, अभी मार्केट चल रही है, देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा मार्केट ऑर्डर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अब मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं सीधा यहाँ पे 1 लाख क्वान्टिटी फिट डालता हूँ, ये मार्केट ऑर्डर हो गया, सॉरी। अभी देखो ये मार्केट ऑर्डर लग गया मेरा, अभी मेरा मार्केट ऑर्डर लग गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या लग गया, अभी मेरा मार्केट ऑर्डर लग गया। मैं यहाँ पे पैसा लगाता हूँ, फर्स्ट मैंने यहाँ पे अपना ऐसा लगाया, ये मैंने पैसा लगा दिया, ये मेरा ऐसा लग गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना टीपी लगा देता हूँ। हालांकि इतना छोटा बड़ा टीपी ऐसा नहीं होता, मैं वैसे कोई गाइडेंस दे रहा हूँ कि टीपी होता है कि आपने यहाँ तक नुकसान करना है और टीपी होता है कि आपने यहाँ तक प्रॉफिट करना है, और ऐसा होता है कि आपने यहाँ तक। अब देखो अब मेरा टीपी लग गया, ये लो। अब मेरा क्या हुआ, ऑर्डर स्टॉप लॉस एक्टिवेट, मेरा स्टॉप लॉस किया। मैं अगर मैं फिर यहाँ पे ना निकलता, मैं यहाँ पे ट्रेड लेके बैठा रहता तो मुझे अच्छा खासा लॉस हो जाना था, ठीक है। ये चक्कर मत। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट मैंने पूरी वीडियो बनानी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ। व्हाट इज़ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी पे पूरी वीडियो आएगी, इस पर हम आगे जाकर कभी बात करने वाले हैं। अब व्हाट इज़ वोलेटिलिटी, दिस इज हाउ मच टू क्विक एंड। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या इतने तेज मूव आ रहा है ना, देखो अभी देखो मार्केट कितनी तेज़ मूव कर रही है। अब देखना अंदर मार्केट कितने, और अगर रात के ऑलमोस्ट समझ लो 11:30 होने वाले हैं, ये टाइम ख़राब है, इस टाइम को छोड़ दो। अब देखो कितनी तेज़ है वोलेटिलिटी है मार्केट की। अब देखो अब मार्केट और भाग रही ऊपर, अब इसने एकदम नीचे आ जाना है। अब अगर जिसने, अब देखो अब यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं, फर्स्ट को यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ का अपना ऐसा लगाया और यहाँ का अपना डीपी बना दिया, ठीक है। देखो अब कितनी तेज़ वोलेटिलिटी है मार्केट में। वोलेटिलिटी देखो उसको, होता है वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट में कितने तेज़ क्विक आ रहे हैं, कितने क्विक तेज़ मार्केट में मूव्स आ रहे हैं, देखा ना। ये देखो मार्केट में कितनी क्विक मूव आ रहे हैं, इसको कहते हैं वोलेटिलिटी। अब यहाँ पे आता है स्वैप। अब इस स्वैप का फॉरेन एक्सचेंज टू पेयर्स विल बी एक्सचेंज फॉर वन करेंसी टू अनदर फॉर फ्यूचर ट्रेड। ये वही आया जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको लेके जा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे 2-3 दिनों के लिए, ठीक है। तो इसको स्वैप कहा जाता है, ठीक है। हालांकि स्वैप आप समझ लो, एक्सचेंज कन्वर्ट जिसको कहा जाता है उसको भी स्वैप कहा जाता है, पर वो उसमें मुझे इतना नहीं है, इसलिए मैं
ना इसमें फतवा जारी नहीं कर सकता कि हलाल है कि हराम है। मुझे हराम लगती है, इसलिए मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको कोई कहता है कि भाई मेरे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड का वो ₹0 चार्ज करने पा रहे हैं, अगर आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेके जा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, तो ठीक है, फिर आप कैरी फॉरवर्ड करो, फिर आपको हलाल है वो आपके लिए, फिर वो आपके लिए हलाल है। ठीक है, अगर आपको पैसे देने पा रहे हैं वो आपके लिए फिर हराम है। बस आज के सेक्शन के लिए इतना ही। अब अगला सेशन हम लोग शुरू करेंगे। व्हाट इज़, कहाँ गया मेरा सेशन, वो टेक्निकल के बारे में, व्हाट इज़ स्पॉट, व्हाट इज़ ट्रेंड एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। मिलते हैं अगले वाले सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हालांकि मैंने पिछले लेक्चर आपको मैंने समझाया था कैंडल साइकोलॉजी के बारे में, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ने मानेंगे ड्रॉ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एक्यूरेटली। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। तो अब आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है। ये देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, निशान आ रहे हैं थोड़े, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी देखो, मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है यहाँ पे। अब एक कैसे एक्यूरेट ट्रेंड लाइन थी, देखो मार्केट आई, उसको रजिस्टेंस दी, देखो मार्केट यहाँ से गिर गई, यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, उसके बाद इसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, वापस आई। ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट थी मैंने मार्केट में मार्क की हुई थी। ठीक है, और ये देखो मैंने कितनी प्यारी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्क की हुई थी। ठीक है, हम लोग अलबत्ता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलबत्ता ये चार्ट थोड़ा गंदा लगा मुझे, इसलिए हम थोड़ा सा ना चार्ट बीडीसी की चार्ट की तरफ चलते हैं। हम बीडीसी की चार्ट पर मूव कर देते हैं ताकि उसका चार्ट आपको समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ की मैं डायग्राम में रिलीज़ कर भी दूंगा तो आपको इतना इशू नहीं बनेगा। ठीक है, अब सपोर्ट होती है क्या? अब सपोर्ट होती है कि मार्केट बार बार आई, मार्केट बार बार नीचे गिरते आ रही है। ठीक है, मार्केट बार बार नीचे गिरते आ रही है और उसी प्राइस से वापस बाउंस बैक कर जाए और वापस उसी प्राइस से मार्केट वापस डाउन साइड ऊपर साइड आ जाए। देखा, अब देखो, अब यहाँ पे मार्केट क्या गिर रही थी, ये मार्केट में बन गई स्पॉट। ठीक है, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है। मार्केट दोबारा से रिजेक्ट है तो क्या होगा, मार्केट दोबारा ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ये होता है स्पॉट में। ठीक है, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस वाली साइड पे। रेजिस्टेंस ये होता है जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही हो। ये देखो, यहाँ से पहले मार्केट गिरी, ये देखो यहाँ से पहले गिरी, यहाँ से अब दोबारा जा रही है, अब यहाँ पे आएगी और दोबारा बाउंस बैक कर जाएगी। यहाँ पे हर बार होता तो ऐसे ही है, पर कभी कभी टूट भी जाते हैं राउंड, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। कभी फ्लो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अलबत्ता अब मैं आपको जो लाइनें समझाने लगा हूँ ना, वो आप लाइनें गौर से सुनिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ लाइन, इस इज़ अ ब्लॉक या स्क्वायर। यानी कि आप समझ लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन या स्पॉट नहीं होती। लोगों ने ऐसे मार किया भाई, ये मैंने स्पॉट, जैसे कि ये अभी मैंने स्पॉट मार करके रखी हुई है। ठीक है, अब लोगों ने, तो हम लोग कह दिए, देख अब लोगों ने मुझे यहाँ पे कहा यार मैंने ये स्पॉट मार करके रखी है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे स्पॉट मार्केट है, किसी ने एंट्री की, मार्केट ऊपर चलेगी, या किसी ने यहाँ पे उसकी एंट्री छूट गई, मार्केट ऊपर चलेगी। क्यों? अब उसने यहाँ पे एक जोन निकाला होता है, ये देखो, अब उसने यहाँ पे ये वाला जोन पकड़ के रखा होता है, ये वाला। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इसको एंट्री मिली, यहाँ पे इसको एंट्री मिली, यहाँ पे नहीं आई, चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, कोई नो वरीड कि यहाँ पे मार्केट नहीं आई। अब रेजिस्टेंस एरिया था, अब समझ लो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, आप देख लो मार्केट बार बार गिर रही है, वहाँ से आई, उठ के वापस यहाँ पे आई, थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट ने तोला, फिर वापस नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर निकली, एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसका बैकअप डेटा देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया ही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया। काफ़ी लोग मुझे कहेंगे नहीं यार ये रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, ये वो है फलाना। आप इसको 1 मिनट या 1 डे के चार्ट पे देख रहे हो तो इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल हो रही है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो ना, तो कम से कम आपका टाइम फ्रेम कम से कम 15 मिनट तो होना चाहिए यार। 1 मिनट में इतना एक्यूरेट काम नहीं होता। अब काफ़ी लोग मुझे कहेंगे यार किसी को नहीं समझ आया, मुझे पता किसी को स्पॉट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब स्पॉट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। अब फर्स्ट करो, अब मैंने एक कंपनी खोली इस चॉकलेट की। ठीक है, अब चॉकलेट की मैंने एक कंपनी खोली है। ठीक है, लिखी जाए चॉकलेट। अब चॉकलेट की कंपनी खोली है मैंने। ठीक है, अब चॉकलेट की कंपनी खुल गई। ठीक है, अब वो पता क्या है, अब मैंने एक चॉकलेट मार्केट में लॉन्च की 40 रुपये की। ठीक है, अब वो 40 ऊपर गई नीचे, अब जब 40 की, जब वो 40 की थी ना, इसको पता कितने लोग खरीदे थे, इसको खरीदे थे 100 लोग। ठीक है, अब मुझे लालच आ गया, मैं क्या यार इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ, तो मैंने इसको बढ़ा के कर दिया 45 रुपीज़। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ा के 45 कर दिया। अब मेरे लोग खरीद रहे हैं 50 लोग खरीद रहे हैं। अब मैं क्या थोड़े कम कर दिया, अब मैं इसको कर दूँगा 40, वापस 40 पे, मैं वापस को 40 पे कर दूँगा। अब मेरे वापस 100 लोग आ गए। ठीक है, अब मैं देखूँगा, मैं कहूँगा यार नहीं यार
मुझे इसमें इतनी बचत नहीं हो रही, अब मैं सीधे इस पर 50 भी छाल मारूंगा, ठीक है। अब मैं सीधा क्या करूँगा, इस पर 50 से कर दूँगा इसकी रेट। अब जहाँ पे 25 लोग आने लगे, खरीदने लगे, ठीक है, मुझे नुकसान हो रहा, तो मैं वापस 45 पे करूँगा, ठीक है। मैं वापस 45 पे करूँगा, 50 लोग आने लग गए, मैं फिर 50 पे करूँगा, वापस 25 लोग आने लग गए, मैं फिर 45 पे करूँगा। अब लोगों के सर्कल बन गए कि 45 से ऊपर नहीं जाता, 45 से नीचे नहीं, 45 से नीचे नहीं आता और 50 से ऊपर नहीं जाता। अब लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अब लोग यहाँ पे भी खरीदने लग गए। अगर मैं 50 पे लेके जाता तभी लोग खरीदते, क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया मैं ज़्यादा मार्केट में मैनिपुलेट नहीं करता, ठीक है। अगली बार मैंने सीधा मार्केट उठाया और सीधा कर दी प्राइस 100 रुपये, ठीक है। अब जहाँ पे 50 लोग खरीदे और 25 लोग खरीद रहे हैं, तो मैं मुनाफे पे हूँ। अब ये जो 45 आना, ये देखो, अभी ये 45 का जोन था, ये वाला जोन, ये एक्सपोर्ट कितना काम कर रहा था, ठीक है। ये एक्सपोर्ट कितना काम किया और ये एक रजिस्ट्रेशन कितना काम किया। मार्केट बार बार आती है, बाउंस बैक करते नीचे गिर जाती है, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब फर्स्ट करो, एक चॉकलेट आई है, देखो अब 40 रुपये की चॉकलेट थी और 45 पे गई, तो लोग आवाम कम खरीद रहे हैं। मैं वापस 40 पे ले आया उसको, तो वहाँ दोबारा आ गया, मैं फिर इसको 50 पे ले गया एकदम, 25 लोग खरीदने लगे, मैं फिर 45 पे ले आया, फिर लोग खरीदे। अब इस तरह का मार्केट कंसोलिडेट चलता है। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देखो जो मैंने ऊपर पैटर्न बनाया वो चल रहा था कि नहीं चल रहा था, देखो हायर, ये देखो। अब ये देखो यहाँ पे ये स्पॉट निकल के आई मार्केट में, ये मार्केट में एक स्पॉट निकल के आई, ठीक है। अभी मार्केट में एक रिसेंट स्पॉट निकल के आई है, ये वाली, जबकि वीडियो बन रही है रिसेंट स्पॉट है मार्केट में, ठीक है। ये रिसेंट स्पॉट निकल गई मार्केट की 1 डे की, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो यार तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं 15 मिनट में जाकर देखता हूँ ना, अगर मैं 15 मिनट में जाकर देखूँ, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसे स्पॉट्स नज़र नहीं आएंगी, पर 15 मिनट में देखो तो ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आई है, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आई है, जो पहले सपोर्ट का काम करती थी, और ये बल्कि फेयर वैल्यू गैप थी, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये देख लो, ये फेयर वैल्यू गैप लगा हुआ था, ये फेयर वैल्यू गैप था। तो देखो मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो गया, वापस आई है, ये यहाँ से देखो, यहाँ पे मार्केट ने कितना पहला बाउंस बैक किया, मैंने मार्क किया, मार्केट ने कितना पहला बाउंस बैक किया, और हम लोगों को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन खोल लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने टच किया, हम यहाँ पे पोजीशन लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, और ऐसा हम यहाँ कहीं का लगाते हैं, 2-3 पिप्स का लगाते हैं, टारगेट 1:5 का भी रखते हैं ना, टारगेट था, देखा, ये चक्कर होता है। अब ये थी स्पॉट और रजिस्टर, देखो ना, स्पॉट मार्केट रजिस्टर पता क्या होता है, देखो यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक करी है, अब ये एक रजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक स्पॉट है, ठीक है। मार्केट देखो आई, वापस बाउंस बैक करेगी, आई वापस बाउंस बैक करके, अब मार्केट इसको तोड़ा है, और जब मार्केट को तोड़ते हैं ना तो देखो कितना तेज आप आया, मार्केट इसको तोड़ा, कितना गिरा मार्केट, आप देख लो मार्केट इसको तोड़ा है अराउंड आप लोगों को 5 से 6% मार्केट गिर गया 2 दिनों के अंदर, सिर्फ एक अच्छी से ब्रेक स्पॉट को तोड़ा। अब अच्छी स्पॉट मार्क करनी है तो मैं आपको पहले बताया कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 1 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, ठीक है। 15 मिनट का और 1H का, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हो तो यार वो समझ लो बहुत कचरा है, वो मार्केट में कचरा आपके लिए, ठीक है, वो मार्केट के लिए हमारे लिए कचरा। देखा मार्केट भाई ये किया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस पर ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की, फिर नीचे को सीधा, ये होता है। अब देख मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई थी, मार्केट जैसे यहाँ पे जाएगी ऊपर के स्टॉप लॉस के, मार्केट सीधा नीचे। अब मुझे पता है काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि स्टॉप लॉस क्या है, कि स्टॉप लॉस आपको पता है स्टॉप लॉस क्या होता है, लिमिट था स्टॉप, जिसने नोट्स पिछले वीडियोस के बनाए हुए हैं उसको पता है स्टॉप लॉस क्या होता है। अब स्पॉट रजिस्टेंस का पता क्या आया था, अब स्पॉट रजिस्टर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कहीं मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको, मैं रुक जाऊँ, ये देखो, अब थोड़ी मैं पैनिक जगह आपको स्पॉट रजिस्टर में उठ जाता हूँ। अब ये एक समझ लो एक स्पॉट है रजिस्टर, ये देखो अभी आपको स्पॉट से इतना मार, आपको अब अगर आप बिगिनर हो ना तो मैं आपको बताऊँ, आप इस लाइन चार्ट यूज़ करो, ये देखो, आप ये देखो लाइन चार्ट को यूज़ करो, ठीक है। ये देखो कितनी प्यारी स्पॉट मार्क हुई है, कितना प्यारी रजिस्टर स्पॉट का काम कर रही है, रजिस्टर का काम भी कर रही है। और अब मैं इसकी जगह होल्डर में देखता हूँ, देखो कितनी प्यारी जो मैंने मार्क की हुई थी उसी तरह की है, देखा कितनी प्यारी मार्केट ने इसको अच्छा खासा दिया। अगर आप बिगिनर हो आप यहाँ पे जाओ, लाइन्स पे जाओ, आप लाइन्स को देखो, जैसे कि ये लाइन्स है जहाँ पे कम से कम 1 से 2 बार टच हुआ हो, जैसे कि ये देखो, ये अब देखो यहाँ पे मार्केट ने 1 बार टच किया, इसको 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 4 बार टच किया, तब ये क्या बन गई है, अब ये सपोर्ट बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने टच किया, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई है। पहले ये आम थी, कम से कम 3 से 4 बार टच किया होना चाहिए मार्केट ने। अब यहाँ पे देखो
एक बार टच किया, एक बार ब्रेक किया, वापस अंदर आई, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, चौथी बार ब्रेक किया, ठीक है। जब मार्केट को 4 से 5, देखो मार्केट ने 4 से 5 बार टच कर लिया, 4 बार टच कर लिया, अब मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी ना, अब मार्केट दोबारा यहाँ कहीं पे आती है। अगर फर्स्ट करो मार्केट अब दोबारा यहाँ कहीं पे आएगी, वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, ऊपर जाएगी, थोड़ी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और उसको यहाँ तोड़ के निकल जाएगी। अब मुझे क्या पता है यहाँ पे मार्केट तोड़ के निकल जाएगी, पता है कि तोड़ के निकल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 3 से 4 नीचे रखती है बस। अब देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट कम से कम 3 से 4 दिन तक मार्केट यहाँ पे 3 से 4 बार मार्केट को टच कर लिया ना, मार्केट को तोड़ देना। देखो इसको एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, चौथी बार टच की, 5 बार तोड़ के नीचे ब्रेक कर गई। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझो 3 से 4 पड़ी बस। अगर 3 बार ही आप ट्रेड करो, अगर 4 बार ही आप ट्रेड करो, 5 बार भी आप कोशिश करो ट्रेड ना करो, क्योंकि 5 बार उसने ब्रेक करके जाना ही जाना नीचे, क्योंकि रूल एक साइकोलॉजी मार्केट की कि उसने ब्रेक करना ही करना है स्पॉट रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ट्रेंड लाइन का। हालांकि मैं इसको डिटेल से बता सकता हूँ, पर मैं आने वाली वीडियो में इसकी कोई वीडियो बना दूँगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब व्हाट इज ट्रेंड लाइन? अब ट्रेंड लाइन क्या है? अब देखो, आप इस लाइन को देखो, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ये ट्रेंड लाइन है। मार्केट नीचे लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, पर उतना हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन है मार्केट की, ठीक है। अब ये है, अब वर्टिकल जिस वजह से कि ये है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है कि नहीं है? ये ट्रेंड लाइन नहीं है, क्योंकि मार्केट को कम से कम 2 से 3 बार टच किया ना चाहिए। देखो मार्केट ने एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच, आप लोग समझ लो ब्रेक करके नीचे गई, नीचे नहीं गई है। देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, ये ब्रेक करके नीचे को नहीं गई। अब काफ़ी लोग मुझे कहेंगे यार मुझे कहाँ से पता चलता है ट्रेंड लाइन ऊपर चलने की? देखो मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ये मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मार्केट में ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इसको ब्रेक की है, मार्केट वापस को टच करके वापस जाएगी ऊपर, ठीक है। अब मार्केट में हमेशा ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, ठीक है। मार्केट में हमेशा ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, ठीक है। या ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं बनती, ठीक है। ना मार्केट में ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, ना मार्केट में ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, ठीक है। ये रॉन्ग वे है, ये मार्केट में रॉन्ग वे है, ये रॉन्ग वे है। मार्केट में ट्रेंड लाइन हमेशा, ये देखो, ये मार्केट बाउंस बैक कर गई। अब मार्केट इस तरह चलती तो है, मैं मानता हूँ मार्केट इस चलेगी, पर ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होती। ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। ये वैलिड ट्रेंड लाइन यही होती है, जैसे कि ये देखो, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि मार्केट आई, मार्केट यहाँ से आ रही है, ऐसे ऊपर आई, नीचे हुई, ऊपर आई, नीचे हुई, ऐसे आई, ऐसे हुई, ऐसे आई, ऐसे हुई। अब ये वैलिड ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, ठीक है। अब ये आई, ये हुई, अब देख रहे हो, अब ये भी हमारे पास वैलिड ट्रेंड लाइन है, अब ये भी हमारे पास वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि मार्केट ने इसको 3 बार टच करती है, 3 बार मार्केट टच किया। अब देखो, अगर ये इससे ऊपर ना जाती, ये इसके यहाँ पे रहती, तो अगर ये मार्केट यहाँ को तोड़ेगी, अगर ये यहाँ को तोड़ती तो बहुत शार्प मूव दे सकती है ट्रेंड लाइन पर, ठीक है। अब अगला आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची को आपने कहाँ से ढूंढना? तो फिबोनाची को आपने तीसरे पे जाना है। ये देखो कहाँ गया मेरा माउस, ये आया, ये लिखा फिबोनाची। आप ऐसे करोगे, ये ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब ये ड्रॉ हो गई है, आपने पहले इसको डिफ़ॉल्ट, आपको डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है, आपका ये डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अपडेट कर लेता हूँ। आपने पता है करना है, आपने नीचे वाले सारे बंद कर देने हैं। आप ये सेटिंग्स देख लो, ये बेस्ट, समझो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट सेटिंग्स है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। आपने यहाँ पे जाना है, इसको आपने कर देना 0.016। ये आपका पॉकेट है, ये आपका पॉकेट है, ठीक है। आप इसको कर दो रेड कलर का, ठीक है। इसको मैं पीछे का बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पॉकेट जोन निकल के आ गया, ये हमारा पॉकेट जोन निकल के आ गया, ये देखो। अब पॉकेट जोन पता क्या होता है? मैं दिखाता हूँ पॉकेट जोन क्या होता है आपको। हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं इसको, ताकि मैं आपको बताऊँ पॉकेट जोन होता क्या है। पॉकेट जोन वो होता है जैसे मार्केट रिवर्स करने के ज़्यादा चांस, मार्केट में रिवर्स क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, ये क्या क्या होता है, ये आने वाले वक्त में आपको सब कुछ सीखूंगा एडवांस में। अभी हालांकि मुझे चाहिए था मैं आपको फिबोनाची भी ना सिखाता, क्योंकि फिबोनाची समझ लो। अब देखो ना, अब इसकी ट्रेंड लाइन कहाँ की बन रही है, इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है, देखो 2 लाख तक चलता है। अब यहाँ तक इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है, मुझे बताओ मार्केट यहाँ तक जाएगी, लोग मुझे कहेंगे बेवकूफ़ है ये, लोग मुझे कहेंगे बेवकूफ़ है कि यहाँ तक मार्केट जा ही नहीं सकती। जहाँ की मैं ट्रेंड लाइन निकाल के बैठा हूँ, मार्केट वहाँ तक जा नहीं सकती है। देखो 2,70,000 की मैंने, 2,55,000 की मैंने ट्रेंड लाइन मार की हुई है। अब लोग मुझे कहेंगे पागल है ये, मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगी, पर आने वाले वक्त मार्केट जाएगी और आपने देखना भी है। फिर आपसे मैं पूछूंगा मार्केट यहाँ तक गई है कि नहीं गई। अब देखो फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची आपने यहाँ पे जाना है, स्विंग हाई क्या पकड़ना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई पकड़ना है, स्विंग लो पकड़ना है, मार्क, ठीक है। ये जो लेवल निकल के आता है 0605 का, इसको कर लेना अपने मार्क, ठीक है। आप देखोगे मार्केट ज़्यादातर केसेस में यहाँ से पलटती है, मार्केट ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे पलटती है। हालांकि मैं
बेसिक टॉपिक था ये, मैं आपको समझ लो मैं आपको फिबोनाची अलग टॉपिक पे ही पढ़ाऊँगा। जब भी मैं एडवांस लेके जाऊँगा ना इसको, फिर मैं फिबोनाची को पढ़ाऊँगी। फिबोनाची अभी आकर मैं आपको डिटेल से पढ़ा देता हूँ, ठीक है, पर आपके पल्ले कुछ नहीं पहना फिबोनाची के। फिबोनाची के आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। फिबोनाची समझ लो बहुत एडवांस है, वो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एडवांस है, तो आपको पल्ले इतना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप स्पॉट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट पैटर्न, आप लोग ये सीखो बेसिक्स, ठीक है। अगर आपको इनमें कोई मसला होता है, मैं ये नहीं कहता इनकेस मसला नहीं होता, अगर इनकेस कोई भी मसला होता है आप आओ, मैंने यहाँ पे ये भी कवर किया, ये भी कवर किया, अब मैं ये सारा ट्यूटोरियल भी कवर करूँगा, ठीक है। अब मैं सारा कवर करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं सारा आहिस्ता आहिस्ता कवर करूँगा, सब कुछ कवर करूँगा आने वाली वीडियोस में। सबको बताऊँगा कि मार्केट क्या होती है, मार्केट का ऑल टाइम हाई क्या होता है, मार्केट डाउन साइड क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में क्या कर रही है, मार्केट अप ट्रेंड में क्या कर रही है, सब कुछ मैं कवर करूँगा। डोंट वरी, मार्केट में सब कुछ कवर होगा। पर यहाँ पे इस लेक्चर का यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि बेसिक समझ लो बिगिनर टू बेसिक मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया सारा। हाँ, कुछ है अल्फाज होंगे जो मैंने फटाफट बोले हैं, जो भी है इशू है, अगर आपको समझ नहीं आ रही मुझे कमेंट करो। मैं वैसे इसके अलग अलग लेक्चर भी अपलोड करूँगा बारी बारी, ताकि आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा लेक्चर देखने का, आप वो लेक्चर देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और यार इस वीडियो में अगर 100 लाइक आ गए, अगर इस वीडियो में 100 लाइक आ गई इस कोर्स पे, तो आपसे मेरा वादा है मैं एडवांस कोर्स इस तरह का बनाऊंगा कि आप लोग याद करोगे। ट्रेडिंग में वो एडवांस कोर्स लेके आऊँगा जो कभी किसी ने नहीं बनाया होगा, यकीन मानो। अब ट्रेडिंग में मैं वो एडवांस लेके आऊँगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक एडवांस पड़ा हुआ है कोर्स, ये मेरा एडवांस कोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखो मैं इसके नीचे जाता हूँ ना, यहाँ पे ये जाता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ, मैं आपको ऐसा एडवांस कोर्स लेके आऊँगा। ये देखो कि प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ITC, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, रिस्क ऑफ रिवार्ड में पूरी वीडियो बनाऊंगा, टाइप्स ऑफ सेशन में पूरी वीडियो बनाऊंगा, एनिमल ऑफ ट्रेड पूरी वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट टर्म में भी ये मैं ये समझिए आपको एक कोर्स से हट के ये समझ लो पूरी खाली ये वीडियो ही ना, ये वीडियो ही कम से कम समझ लो 6 से 7 घंटे की बन सकती है एक वीडियो, मैं चाहूँ तो। हाँ, ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनेगी, ये भी शॉर्ट बन जाएगी, ये भी शॉर्ट बन जाएगी। ये तो जो मेन टॉपिक है ना, ये जो ट्रेडिंग की झर रहे हैं, इनके बगैर तो बंदा ट्रेडिंग ही नहीं कर सकता। मैं आपको बस अभी ये नहीं सिखाया क्योंकि यार आप अभी बेसिक सीख रहे हो, आप सीखो। आप पहले मार्केट को देखो, मार्केट है क्या, ठीक है। मार्केट को देख लो, जैसे ही मार्केट को आप लोग देख लोगे इंशाल्लाह जैसे 100 लाइक्स होंगे, मैं बहुत जल्द इस पर ब्रांड न्यू अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और यकीन मानो उस वीडियो में सारा कुछ कवर कर लूँगा। दोबारा जो मैंने छोड़ा है, मैंने बहुत कुछ हो रहा है। अब लोअर साइड क्या है, पिप क्या है, मैं सब कुछ बड़ी वीडियो बनाऊँगा, एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊँगा। व्हाट इज़ लोअर साइड, व्हाट इज़ पिप, क्योंकि ये आपको इस तरह समझ नहीं आने वाली थी। बस मैं ऊपर सारा कवर किया, अब जो नीचे की गहराई है ना वो मैं एक्सेस तक कुछ समझाना शुरू करूँगा। तो बस यहाँ तक था हमारा ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। अब आगे भी कोर्स है, देखो अगर मैं नीचे करता हूँ ना, नीचे बहुत बड़ा कोर्स बताइए। ये समझ लो इस किताब को मुझे लिखने में ही कम से कम 3 से 4 महीने लग गए हैं। देखो ये सारा कोर्स मैंने SMC कोर्स, SMC रखा हुआ है, देखो सारा कोर्स मैंने रखा हुआ है, मैं सारी मैंने अपने खुद का लिखा हुआ है। देखो लिक्विडिटी, स्पीड, स्पॉट, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसे तेज़ी से बताऊँगा कि आप लोग पार ना लो इसको। इसके बाद ये देखो ब्रेकर ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स, उसके बाद मिटिगेटेड, नॉन मिटिगेटेड, ये सारे पड़े हुए हैं। ये देखो सारा रखा हुआ मैंने। ये रिस्क मैनेजमेंट आ गया, ये रेशियो ऑफ आ गया, मार्केट सेशन आ गया। ये एनिमल देखो, आपको आज तक ज़िंदगी में कितने एनिमल्स बनाए हैं, बुलिश और बेरिश, यानी कि मार्केट ऊपर रहती है तो नीचे रहती है। अब उसमें एक चिकन भी है, वुल्फ भी है, रेड भी है, टर्टल भी है, वेल भी है, पिग भी है। मैं सारे आपको ऐसे तो बनाऊंगा भाई, सब कुछ मैं आपको ऐसा बनाऊंगा। देखो ये शॉर्ट टर्म, यार मेरा SL8 हो गया, SL का मतलब क्या होता है, TP का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, ये सबसे एंड पे काम है, ये सारा एंड वाला काम है, इसलिए मैं आपको बात बनाऊंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, 100 लाइक्स कर दो इस वीडियो पे, तो आने वाले वक्त में बहुत जल्द एक बेहतरीन एडवांस कोर्स आने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।